guys, good morning and welcome to the another very special vlog. स्पेशल बिकॉज आज पहली बार मैं अपनी बाइक लेके अकेला निकल रहा हूँ। आगरा के लिए निकल रहा हूँ। वैसे तो आगरा जाना है, फतेहपुर जाना है और बाकी प्लान देखते कैसा कैसा होता है। वैसे मेरा तो अभी दो दिन का प्लान है। सो बीच में मेरे को मेरा फ्रेंड भी मिलने वाला है। फ्रेंड कौन है और हम कैसे कैसे जाएंगे और कहाँ से जाएंगे वो अभी आपको पूरा पता लगने वाला है। सो फिलहाल आई एम स्टार्टिंग दिस व्लॉग एंड दिस जर्नी। टुडे इज़ 12th फरवरी एंड अभी 5:18 हो रखे हैं। तो हम जा रहे हैं आगरा के लिए और निकलने वाले हैं बस अभी मे बी 5:30 पे अपनी जर्नी स्टार्ट कर दूँगा एंड लेट्स सी कितना टाइम लगता है आगरा में पहुंचने के लिए। तो अभी फ़िलहाल मतलब जब मैं उठा था घर से तो कोहरा था थोड़ा बहुत घर के बाहर, बट अभी ठंड तो इतनी नहीं है, बट फिर भी मैंने ये वाली जैकेट पहन ली। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द ट्रिप एंड आई होप यू गाइस एंजॉय दिस। एंड अगर थोड़ा बहुत एंजॉय करे थे यार प्लीज़ इसको लाइक करते नहीं शेयर करते ना। दिस इज शेखर स्टार्टिंग द अनदर एपिसोड ऑफ स्टोरीज विद शेखर। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज व्लॉग। ऑल सेट। तो चलो अभी बस सीधा मैं कैमरा स्टार्ट नहीं करेगा, उसमें नॉन स्टॉप राइड करना है एंड इसके बाद सीधा अपन मिलते हैं शायद यमुना एक्सप्रेस या फिर उसके बीच में कहीं पे। ओके दिस वॉज माई फर्स्ट स्टॉप एंड हेलमेट की हालत देख लो, पूरा पानी पानी पानी। ये रे ग्लव्स, मेरी जैकेट, कुछ दिखाई दे रहा है। एंड गाइस अभी टाइम 7:20 हो रखे हैं एंड अभी भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा लिटरली यार। मैंने बस एक कप चाय बोल लिया, थोड़ा सा ब्रेक भी लिया बिकॉज थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा तो ज़्यादा सही रहेगा। उसके बाद जाने का मन तो था, नॉन स्टॉप जाने का मन था दिल्ली यार, बिकॉज 9 बजे 9:30 तक पहुंचना था वहाँ पे, बट अभी लेट हो जाएंगे। तुषार कह तो रहा था तेरी जैकेट वगैरह सारी गिली रही, क्योंकि तुषार एक दो बार गया है। ये मेरा पहला ट्रिप है जब मैं ऐसे निकाल रहा हूँ, मतलब सुबह के टाइम निकाल रहा हूँ जब मुझे कोई आइडिया नहीं था किसी भी चीज़ का। मैंने चश्मा भी पॉकेट में रख लिया, चश्मे में पूरा पानी पानी, बीच से तो दिखाई देना बंद हो गया था, दैन रिमूव करना पड़ा मुझे। दिस इज़ द यमुना एक्सप्रेस वे एंड मीट विनय अगेन। विनय सेल, इसके बाद तो तुम दुबई जाने वाले हो सीधा दुबई, है ना। सो गाइस वेलकम टू यमुना एक्सप्रेस हाईवे। वैसे मेरा यहाँ पे पहली बार आना हुआ एंड ये हो रहा है विनय की वजह से, बिकॉज अगर ये ना होता तो मेरा कोई प्लान नहीं था आने का, बिकॉज लाइफ फक्ड अप चल रही होती है तो ऐसे प्लान्स बनते नहीं और अकेले कहीं जाने का मेरा मन नहीं करता। आई एम नॉट अ सोलो ट्रैवलर, बट धीरे धीरे देखेंगे बिकॉज घर पे भी ज़्यादा मन नहीं लगता यार ऐसे। सो ये वहाँ से लेके स्टार्ट हुआ था, उधर से नोएडा साइड है एंड देन इधर से कट होके वी आर गोइंग टू आगरा एंड यहाँ से आगरा लाइक पता 2 घंटे में अभी मैक्सिमम 2 आवर्स। बीच में एक स्टॉप लेंगे, बस एक चाय पियेंगे। मैंने बीच में 3 स्टॉप लिए, मैंने 3 स्टॉप नो बिफोर दैट आई जस्ट टेकन 3 स्टॉप। हाँ बिकॉज धुंध बहुत ज़्यादा थी, कोहरा था उस साइड यार। अपने हरिद्वार साइड तो बिल्कुल भी ठंड नहीं है, आप कैसे भी आ सकते हो, बट बीच में बहुत ज़्यादा ठंड है। मुजफ्फरनगर गाज़ियाबाद तो बहुत ठंडी। गाज़ियाबाद के बाद 10 बजे वहाँ पे धूप निकलने स्टार्ट हो गई। अभी टाइम हो रखा है 11:15 बज रहे हैं। 11:15 पे अभी 10 मिनट में बस हम अपनी राइड स्टार्ट करने वाले। मुझे बहुत तेज़ लग रही है सुस्सू भाई। बीच में कहीं रुकेंगे यार, कैमरा पे ना स्क्रैच आ गया कुछ, देखेंगे बाद। अभी तो फ़िलहाल ये पहला एक्सपीरियंस है एंड वहाँ पे शायद टोल स्टार्ट हो जाएगा। पूरा टोल रोड है, आगे से टोल स्टार्ट हो जाएगा। बट दिस इज ऑसम मैन, दिस इज ऑसम। विनय ये क्या, ये कहाँ से लिया भाई, ये कहाँ से लिया? व्हाट आर यू वियरिंग? हाँ आई डोंट नो, करल बाग से। नो एंड योर सनग्लासेस? दिस इज फ्रॉम हैदराबाद। हाँ सो विनय ने अपना सारा सामान पैक कर लिया दिल्ली से यार, ये सारा सामान, और ये जा रहे हैं अब सीधा हैदराबाद। फिर नहीं मिलने वाले हम। We are not meeting after this meeting, huh? Why won't we? Most probably like you'll come to Hyderabad. First you have South to come. Indian, right, bro? हाँ. For that first you have to come from Dubai. हाँ.
एंड इट विल टेक मैक्सिमम 2 hours 2 years. 2 years. हाँ. मेरी शक्ल ऐसी है जैसे कोई 500 किलोमीटर चला के हो आके होता ना, क्योंकि 500 किलोमीटर मेरे को हो गया बिकॉज हरिद्वार से मैं सुबह चला था. 5:30 बजे स्टार्ट किया था एंड 2 बजे 1:30 बजे मैंने 2 बजे पहुंचे थे या 1:30 बजे पहुंचे थे यहाँ पे. हाँ 2 बजे. नो यहाँ पे तो वहाँ पे बैठ के खाना भी खाया ना, लंच भी किया, देन उसमें टाइम लग गया. तो 2 बजे हम आगरा पहुँच गए थे पूरा प्रॉपर. बाय द वे ये अभी हमारा रूम है आज के लिए. अभी 500 रुपये में हमने ये लिया है बिकॉज वी डिडेंट वांट टू वो रही मेरी बाइक खड़ी बनेगी वहाँ पे खड़ी. तो ये हमारा होटल था भाई. अब चल रहे रेड फोर्ट के लिए. बाकी पता है ये जो मालिक थे यहाँ पे, मालिक साहब बोल रहे थे कि मुझे आपकी बाइक राइड करनी है. अब देने का मन तो नहीं है, अब देखते हैं. मुझे थोड़ा अच्छा सा नहीं लग रहा, पता नहीं मार्केट में वो फीलिंग आ ही नहीं रही यार. अच्छा मेरा आधार कार्ड. मार्केट में वो फीलिंग आ ही नहीं रही जो मतलब मिस कर रहा हूँ मैं कुछ यहाँ पे. देखो यार ये मार्केट है यहाँ पे जहाँ पे हमारा होटल. नो डाउट बाकी और जगह अच्छा भी होगा, बट जहाँ पे हम आए यहाँ का तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस नहीं है हमारा. ये हमारा होटल था यहाँ पे. बाकी बस चलें. ये यहाँ की पार्किंग है. हमने पार्क कर दी अपनी बाइक्स और ये मैंने निकाल दिया जो पहले मैं भूल गया था निकालना. अगर इस बार भूल जाता ना पक्का ही गायब हो जाने वाला था. वेल दिस इज़ कमांडो 300. अच्छी लग रही है बाइक, बट मेरे को इस तरह की बाइक बिल्कुल भी पसंद नहीं. मतलब जो ये यानी स्पोर्ट्स बाइक में इस तरह की बाइक है ना, जैसे MT-15 FZ, मुझे इस तरह की ज़्यादा पसंद है. R15 भी पसंद नहीं मुझे. R15 वर्जन 3 बहुत प्यारी बाइक है बट पसंद नहीं. हाँ भैया दोनों बाइक सामने. कितने रुपये है एक टिकट का? 10. सही है. ये तो गवर्नमेंट पार्किंग होगी ना भैया? तो यहाँ पे गवर्नमेंट पार्किंग है इसलिए 10 रुपये पर व्हीकल है. मतलब 2 व्हीलर का 10 रुपीज़ है. बस दिस इज़ रेड फोर्ट, आगरा का लाल किला. उसकी एंट्री उधर से है. अभी उधर को जाएंगे हम. सही है यार. टूरिस्ट काफ़ी है यार. ये सारा टूरिस्ट ही होगा ना? ये सारा टूरिस्ट ही भाई. देखो कितनी गाड़ी खड़ी है. देखो लुक एट दैट. मतलब ये पूरा ग्राउंड भर ही जाता होगा जब यहाँ पे कुछ मतलब पीक टाइम पे. अच्छा थैंक यू भैया. पीक टाइम पे मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग रहते होंगे यहाँ पे. सबसे ज़्यादा भीड़ आगरा में किस टाइम रहती है भैया? सैटरडे संडे. अच्छा चलो चलते हैं अंदर. ब्रो पता है ये ऐसा पाथ क्यों होता था? जो उनके राजा महाराजाओं के जो हाथी घोड़ा होता था ना, ताकि वो इजीली चल पाए, इसलिए इस तरह का फ्लैट वो बनाया जाता था. ऐसे ही अकबर का जो किला था ना फतेहपुर सीकरी में, उसमें भी सेम ऐसे ही मतलब उसके हाथी के लिए अलग से रास्ता बनाया था. हाँ कौन सा? फतेहपुर सीकरी. हाँ मैं ताजमहल आ चुका हूँ एक बार. पहले भी आया था, छोटा था, मम्मी बहुत साथ आया था और नैना थी, स्वाति, सब मतलब अच्छा खासा ट्रिप था वो. 4-5 दिन का. मथुरा वृंदावन सब जगह घूम के गए थे हम. आगरा में से कुछ इतना खास कुछ है नहीं. 4-5 जगह है. मेहताब बाग, इत्मादुद्दौला, एक मकबरा है तो बस वो है, और एक मेहताब बाग हो गया जो इसी के पास में है. तो घूमो, एक दिन में कवर कर सकते हो. एक दिन में मतलब दूसरे दिन रुकने की ज़रूरत नहीं है. इतना खास कुछ इधर है नहीं. ताजमहल भी बस दूर से अच्छा लगता है, पास जाके वही नॉर्मल सा है. बट जो आर्ट, जो कारीगरी की हुई ना इधर, वो चीज़ देखने के लिए, उसी के लिए लोग बार बार आते हैं.
लुक, वो वहाँ पे देखो यार, मतलब जब युद्ध होता था तो वहाँ पे चढ़ के सारी मतलब प्लानिंग हो जाती थी, वहाँ पे भाले लेके चढ़े जाते थे, वो सीन वहाँ पे है। लेकिन वो बंद कर रखे हैं, वहाँ पे जाने नहीं, जाना अलाउड नहीं है। और फोर्ट के चारों तरफ ना मतलब वो एक बाउंड्री बना रखी है। पता बाउंड्री क्यों है ना? बाउंड्री बहुत बड़ा मतलब रिवर साइड, रिवर टाइप है वहाँ पे। वो इसलिए था कि एनिमीज आए ना तो उसमें ऑयल डाल दो उसमें, केरोसिन वगैरह, और उसमें आग लगा दे ताकि बाहर से एनिमी एंटर ना कर पाए महल के अंदर, इसलिए लगाया। यार ये संगमरमर लगाया होगा इधर यार, आई थिंक ये संगमरमर पत्थर है जो ताजमहल बनाने के लिए यूज़ हुआ है। आई थिंक ये वही है। ऐसे ही है ताजमहल भी ऐसे ब्रो। सीन एक से एक गजब है यहाँ पे, मतलब ट्री देख लो आप, कोई आर्किटेक्चर देख लो आप, यहाँ पे कोई पेंटिंग देख लो या फिर कोई एक छोटी सी कारीगरी देख लो, वो भी बहुत खूबसूरत है यहाँ पे। यार एक बात तो है, पहले बनाने वाले जो राजा महाराजा थे ना, बड़ी शिद्दत से काम करवाते थे। आजकल कहाँ कोई इतना टाइम देता है किसी चीज़ को। इनका टाइम देखो यार, मतलब वहाँ से लेके देखो आप, इसकी खूबसूरती देखना आप पूरे महल की। ये देखो, अभी वहाँ से हम निकल के आएंगे, इस गेट से एंट्री है, उस गेट से एग्जिट है, मतलब पूरा महल इधर से घूम के हम वहाँ से ऐसे ऐसे आएंगे। और वो जो जहाँ से हम चल के आए ना, वो पूरा रास्ता मतलब हाथी घोड़ों के लिए था। जब उनका युद्ध होता था तो एकदम मतलब उनको ईजी रहता था पूरी सेना लेके जाने का, इसलिए उतना चौड़ा बनाया गया, इसलिए वो मतलब फ्लैट बनाया गया ताकि उनके घोड़े ईजिली चल पाएँ उस पर। एज यूजुअल मैंने फ़ोटो खींच दिए, बट इससे फ़ोटोज़ अच्छे नहीं खींचे। समझ में आया मैंने क्या बोला? मतलब पॉइंट की बात तो सब समझ आते हैं, वैसी बातें कोई नहीं समझता। चलो ब्रो इधर से एंटर करना है एंड वी हैव टू टेक एग्जिट फ्रॉम देयर। टाइम क्या हुआ अभी? टाइम क्या हुआ? वी जस्ट हैव हार्डली 1 आवर यार। पता नहीं पूरा हॉबी होगा भी नहीं होगा। आधा घंटा तो उसने वेस्ट कर दिया एक फोटोग्राफ निकालने में यार। आधा घंटे? हाँ ठीक है। भाई थोड़ा बहुत उनका अगर समझ में आया ना गाइड वाइड, तो उनके गाइड ले लेना, बिकॉज हमने गाइड नहीं किया, बिकॉज आधा घंटा रह गया यार, इसमें क्या गाइड करते। 150 पे आ गए थे वो, 250-300 मांग रहे थे, बट कुछ फ़ायदा नहीं है। मैं गाइड कर दूंगा आपको। ये देखो रेड स्टोन, दिस ऑल इज रेड स्टोन। हाँ तेलुगु गाइड है, तेलुगु गाइड है। अरे मेरे को तो समझा दो क्या मतलब हुआ। भाई कारीगरी देखो आप यार, कैसे करते थे यार ये लोग। तो कितना मतलब हम लोग आज मशीन का यूज़ करते हैं तब भी इतना अच्छा नहीं हो पाएगा। पता नहीं भाई क्या करते होंगे यहाँ पे बैठ के। मेरे ख्याल से यहाँ पे ना शहनाई वहनाई बजती होगी ब्रो, शहनाई वहनाई बजती होगी यहाँ पे। शहनाई शहनाई, अरे जो तुम्हारी शादी में बजेगी पी पी पी। हाँ वो, हाँ राजा वहाँ बैठता होगा, देन प्रजा इधर शायद, पता नहीं। लुक एट द गेट गाइज। ये महल जो है ना 1600 कुछ में बनाया था, और उसके बाद से इसमें कोई रेनोवेशन नहीं हुआ। मैंने यहाँ पे पूछा था तो इस पे देखो कीले वगैरह लगी हुई है, काफ़ी हैवी है यार, है ना? अरे बंद है वो। चलो पूरे महल में वेंटिलेशन तो बहुत ज़बरदस्त हो रही है, मतलब पता ही नहीं लग रहा हवा कहाँ से रही है। मतलब वो वाली देख रहे हो ना ऊपर, उसका डिज़ाइन कुछ इस तरीके से बनाया गया ताकि हवा इधर से भी उधर जाए और इधर की भी उधर जाए, टोटल मतलब अंदर बाहर टेम्परेचर सेम रहे। दैट इज़ अ काइंड ऑफ गुड थिंग यार। तो हम अब तक ऐसी कुछ चीज़ नहीं कर पाए
कि जो अपने आप चलती हो, और ये लोग पहले सोचते भी ऐसे थे। ये संगमरमर पत्थर है आई थिंक, या संगमरमर पत्थर से बना गया है, और शाहजहाँ को यहीं पे कैद करके रखा गया था। वो जगह भी मैं दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में, अगर यहाँ पे मिली तो, बिकॉज बहुत कम टाइम बचा है एंड वी डोंट नो कब एग्जिट करने के लिए बोल दिया जाए हमें। बाय द वे मेरे ख्याल से यही वो जगह थी जहाँ पे शाहजहाँ को यार कैप्चर करके रखा गया था। आई थिंक सो दिस इज़ द प्लेस, क्योंकि यहाँ से ताजमहल बिल्कुल सामने दिखता है, वो रहा ताजमहल, और यहाँ से फिर हम वही वाले व्यू पे आ गए इस साइड। देख रहे हो जाली कितनी बारीकी से बनाई गई है। मैं तो ये सोच रहा था ये अभी तक नहीं टूटी, मतलब 1600 में बनी हुई अभी तक नहीं टूटी। अगर हमारे घर में लग जाती ना तो 2-3 साल में इन पे स्क्रैच में भी टूट भी जाती है, तोड़ देते हैं, लड़ाई में तोड़ देते हैं। और इसको ये अभी तक, अरे ये क्या लिखा हुआ है यार, बीबत बेबी, यार ये चीज़ ना पढ़ने लायक है, मतलब गजेंद्र सुशील कह यार ये चीज़ें मत करो, अब तो संभल जाओ। मतलब इतने सारे ब्लॉगर्स, इतने सारे गूगल पे आपको इतनी सारी वीडियोस देखने मिल जाती है, स्टिल यार लोग यहाँ पे आके ये सब करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता है करके, मतलब हो क्या जाता है, तुम्हारा नया ताजमहल बन जाता है क्या? मतलब तुम यहाँ पे लिख के नाम उनको अमर कर देते हो क्या? मुझे समझ में नहीं आता यार, ये चीज़ें मत करो। अपनी मोहब्बत, अपना प्यार अपने पास तक रखो, वही ज़्यादा सही है, क्योंकि आजकल किसी के पास वो भी नहीं है। और देखो क्या व्यू है यार, लुक एट दैट। ये था फाउंटेन यहाँ पे जो ग्रेविटी से चलते थे, एंड यही वो जगह थी शायद जहाँ पे शाहजहाँ को कैद करके रखा गया था। आई थिंक सो दिस इज़ काइंड ऑफ अ शॉर्ट गार्डन। बिना ताजमहल को इतना गोरे जा रहे, तुम्हें तुम्हारी मुमताज मिली? यू कांट सी योर मुमताज हियर ब्रो, शी इज लिविंग देयर इन दैट ब्यूटीफुल मोन्यूमेंट। इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ। अरे भागी भागी आ रही है भाई तुम्हारे इश्क में, तुम्हारे प्यार जाओ में। जाओ नाच जाओ। वैसे भी वैलेंटाइंस डे आ रहा है। बात आज बात आज चाय पत्ती। बट गाइज एक चीज़ है यार, मतलब 1600 सन में बनाया था ना, तो उस टाइम पे क्रेन होती थी ना उस टाइम पे ट्रक होते थे, लेकिन बनाया कैसे था यार? मतलब ऐसी चीज़ अभी भी बनाने लगे ना तो मुश्किल बनेगी यार। इस चीज़ की बात कर रहा था मैं, पूरी जो बाउंड्री बनी हुई ना महल की, ये एज अ प्रोटेक्शन रखते थे, जाके कोई एनिमी आए तो उसमें आग लगा दी जाती थी। आने के बाद फायर अलार्म, हाँ एक्चुअली फायर अलार्म, मैं वर्ड मेरे दिमाग में आ ही नहीं रहा था ब्रो। यू आर ब्रिलियंट, होल्ड दिस। आई सेड फायर ऑन। उस चीज़ की बात कर रहे हैं हम यार, वो देखो, मतलब उसका लेंटर देखो आप, इसका लेंटर देखो आप ऊपर से, ये देखो सीलिंग देखो उसके ऊपर की। ना तो उस टाइम पे क्रेन होती थी ना यार उस टाइम पे इतनी सारी टेक्नोलॉजीज होती थी, बट ये टिका किस चीज़ पे है ना, तो बीच में कोई सपोर्ट दिया हुआ है, इधर साइड में पिलर्स लगे हैं बस, और ऊपर देखो ये ऐसे ऐसे पत्थर टिके हुए। मतलब मैं तो ये सोच रहा हूँ ये पत्थर एक दूसरे के ऊपर रखे कैसे गए हैं, और अब तक रखे मतलब टिके कैसे हैं यार, ये इनको किस चीज़ से चिपकाया गया है? ये चीज़ लगी है इनमें बिल्कुल यार, गजब ही है यार। मतलब इतना डल होने के बाद भी इतना खूबसूरत लग रहा है ना यार ये संगमरमर। गैस अगर मैं गलत हुआ ना संगमरमर में बार बार बोल रहा हूँ तो मुझे माफ़ कर देना है। हाँ यहाँ से पानी आता होगा नीचे, झरना होता होगा, यहाँ से फिर बह के बाहर जाता होगा। देखो वो एग्जिट बनी है ना, नीचे हॉल है छोटा सा, उसमें जाता होगा, फिर नीचे वो बने, पता नहीं क्या क्या सिस्टम बना रखा है यार। एक बार को तो मैं इतना ज़्यादा थक गया था यार, जब मैं खाना खा के मतलब रूम पे आए थे ना, अवध सिंह विनय की नहीं जाते सुबह, बस ताजमहल देख के वापस चले जाएंगे। बट मैं फिर 15 मिनट में दोबारा उठा, फेस वॉश किया मैंने, एंड देन थोड़ा सा मतलब हिम्मत आई यार करनी, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा थक गया यार। 500 किलोमीटर बहुत होते हैं, एंड उसमें भी जो हरिद्वार से लेके गाज़ियाबाद तक की राइड थी ना, वो सबसे ज़्यादा दुखदाई थी, बिकॉज नोएडा के बाद तो यार एक्सप्रेस वे सच में बहुत दूर, मतलब ऐसे ही ट्रैवल कर लिया हमने, पता भी नहीं लगा यार। गाड़ी 140 तक भगाई मैंने, मेरी MT-15 140 तक जाती है, तो आज मैंने फुल टेस्ट किया उसको, 140 वो भागती है, 140 के ऊपर मैंने उसको नहीं भगाई।
ये इससे खींचा जाता था, मतलब यार ये देखो ये गेट इनसे, अरे हाँ ये पुल था, ये पुल उठाया जाता था इससे, लोहे का पुल ना, इन चेन से उठाया जाता था। ये सारे मैंने नाटक वगैरह में देखे होंगे, आपने मूवीज़ में देखे होंगे। हाँ बाहुबली, ये गेट उठाते थे ना, बहुत बड़ा वाला गेट, पर छोटा है यार भी नहीं। एक ही तरफ भी है, बस आपको ये गिरा देना होता होगा शायद। कितना भारी है ये यार। हाँ गेट देखो, तो गैस ये था एग्जिट गेट हमारे रेड फोर्ट का। एंड बस आज के इस ब्लॉग को इसमें रखता हूँ, तो पसंद आया हो तो प्लीज़ उसको लाइक करना एंड शेयर करना। तो फिलहाल प्लान तो ये है, मार्केट घूमेंगे, सदर मार्केट यहाँ से बहुत पास है, जो वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेस है, मतलब एक मार्केट है जो विज़िट करनी चाहिए, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारा खाना, लोकल फूड, लोकल क्लॉथिंग्स, और सबसे जैसे दिल्ली में चांदनी चौक है ना, ऐसे यहाँ पे सदर मार्केट है। सो अभी हम जा रहे हैं सदर मार्केट। अभी बिल्कुल भी थकान नहीं हो रही, थकान जब होगी जब मैं रूम में जाके पहुँच जाऊँगा, जब सोने का मन होगा। नहीं भैया नहीं चाहिए, गाड़ी है ना भाई साहब? नहीं जी नहीं साहब, नहीं जी नहीं। मुझे लेके तो जाना है हर जगह से कुछ ना कुछ चीज़, तो मैं यहाँ से भी लेके जाऊँगा। अब देखते हैं कौन सी चीज़ कितनी सस्ती कहाँ से मिलती है, तो वहीं से उठा लेंगे। वैसे एक चीज़ मुझे पसंद आई थी, वो लाइटनिंग लैंप था, वो मैं लेके जाऊँगा यहाँ से। नहीं भैया